50 पैसे के सिक्कों में नजर आने वाले कौन से हैं वो टॉप 10 सबसे ज्यादा रेयर और कीमती 50 पैसे के डेफिनेटिव सिक्के। और यहाँ हम बात करने वाले हैं उन 50 पैसे के सिक्कों की जो कि सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए थे, यानी कि ये सभी सिक्के आम चलन में देखने को मिले हैं। तो क्या पता इनमें से कुछ सिक्के आपके पास भी हों जिन पे आपका कभी ध्यान ना गया हो। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी मिक्स्ड ऑर्डर में देख सकते हैं टॉप 10 सबसे रेयर 50 पैसे के डेफिनेटिव सिक्कों को जो रखते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू। क्या आप जानते हैं कि अगर इन सभी टॉप 10 50 पैसे के रेयर सिक्कों को यूएनसी कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करना हो तो आपको देनी पड़ सकती है 1,30,000 रुपए से भी ऊपर की कीमत। जी हाँ, 1,30,000 प्लस। तो इनमें से कौन सा सिक्का आता है कौन सी पोजीशन पे और क्या है इंडिविजुअल सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस, ये सभी डिटेल्स जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली देखते हैं कौन से 50 पैसे के सिक्के आते हैं 10वें नंबर पे। तो 10th पोजीशन पे आते हैं ईयर 1997 में जारी किए गए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के ये दो 50 पैसे के सिक्के। इनमें से एक सिक्का है हैदराबाद मिंट से जारी किया हुआ सिक्का, जिसमें आपको ईयर 1997 के नीचे 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क देखने को मिलता है। और दूसरा है कैलकाटा मिंट का सिक्का, जिसमें आपको ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। 1997 के कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के ये दोनों 50 पैसे के सिक्के आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और सर्कुलेशन में थोड़े कम नजर आते हैं, जबकि 1997 में ही बॉम्बे और नोएडा मिंट से जारी किए गए सिक्के काफी कॉमन सिक्के हैं। एस्टिमेटेड प्राइस की अगर हम बात करें तो 1997 के कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के ये 50 पैसे के सिक्के यूएनसी कंडीशन में अगर आपको ऐड करने हो तो इनके लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 300 रुपए के करीब, वो भी एक सिक्के के लिए। 9th पोजीशन पे जो 50 पैसे का सर्कुलेटिंग डेफिनेटिव कॉइन आता है वो है ईयर 1983 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया कॉपर निकल का ये 50 पैसे का सिक्का। यानी इस सिक्के में भी आपको ईयर 1983 के नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। यह सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है। यहां पे मैं आपको बता दूं 50 पैसे की कॉपर निकल की इस डेफिनेटिव सीरीज के सिक्कों में नजर आने वाला ये आखिरी सिक्का है। यानी ऐसे सिक्के हमें लास्ट 1983 में ही देखने को मिले हैं। और 1983 के ये सिक्के कैलकाटा मिंट के अलावा भारत की किसी भी और मिंट से ढाले नहीं गए हैं। यानी जैसे ही आपको 1983 का सिक्का मिलता है तुरंत उसे कलेक्शन में रख लें, क्योंकि उसमें आपको मिंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि ये केवल कैलकाटा मिंट से ही बना गया सिक्का है और ये एक रेयर 50 पैसे का सिक्का है। तो 1983 का कैलकाटा मिंट का ये 50 पैसे का रेयर डेफिनेटिव कॉइन यूएनसी कंडीशन में आपको मिलेगा लगभग 300 से 350 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे किसी भी अच्छे कॉइन डीलर से। नंबर 8 पोजीशन पे आता है ईयर 1980 में कैलकाटा मिंट से जारी हुआ ये 50 पैसे का सिक्का। इसमें भी आपको ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। 1980 का ये सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है, जबकि इसी वर्ष बॉम्बे मिंट से जारी हुआ सिक्का एक स्केयर सिक्का है। 1980 के कैलकाटा मिंट के इस सिक्के को यूएनसी कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 500 रुपए के करीब। 7वें पोजीशन पे एक नहीं दो सिक्के आते हैं और वो है ईयर 1993 में जारी किए गए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के ये दो 50 पैसे के सिक्के। इनमें से एक सिक्का है 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क वाला हैदराबाद मिंट का ये सिक्का और दूसरा है डायमंड मिंट मार्क वाला बॉम्बे मिंट का ये 50 पैसे का सिक्का। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के दोनों ही सिक्के आपको 50 पैसे के सर्कुलेशन स्ट्राइक्स में काफी कम देखने को मिलेंगे, जिस वजह से ये सिक्के रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं। जबकि 1993 के सिक्कों में हमें कैलकाटा और नोएडा मिंट से भी सिक्के देखने को मिलते हैं, वो कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा नजर आते हैं, इसलिए स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। एस्टिमेटेड प्राइस की अगर हम बात करें तो 1993 के बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के ये 50 पैसे के सिक्के यूएनसी कंडीशन में अगर आपको अपनी कलेक्शन में ऐड करने हो तो इनके लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 800 रुपए के करीब, वो भी एक एक सिक्के के लिए।
सिक्स पोजीशन पे जो 50 पैसे का सर्कुलेटिंग डेफिनेटिव कॉइन आता है वो है ईयर 1978 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया कॉपर निकल का ये 50 पैसे का सिक्का। आप इस सिक्के में क्लियरली डायमंड मिंट मार्क देख सकते हैं। 1978 के ये सिक्के हमें केवल दो ही मिंट से देखने को मिलते हैं, बॉम्बे और कैलकाटा। जहां कैलकाटा मिंट के सिक्के स्केर्स हैं, उसके मुकाबले बॉम्बे मिंट के सिक्के काफी कम नजर आते हैं और इसलिए ये रेयर कैटेगरी का सिक्का है। तो 1978 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया ये 50 पैसे का डेफिनेटिव कॉइन यूएनसी कंडीशन में आपको मिलेगा लगभग 1500 रुपए के करीब। प्रूफ के लिए आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मरुधर आर्ट्स की एक पास्ट की एक ऑक्शन में यूएनसी ग्रेड का ऐसा ही एक सिक्का 1500 से 1800 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था और ये फाइनली सेल हुआ था 1500 रुपए में। फिफ्थ पोजीशन पे जो 50 पैसे का सिक्का आता है वो है ईयर 1989 में जारी हुआ कॉपर निकल का ये 50 पैसे का सिक्का। ध्यान दें, यहां बात हो रही है हैदराबाद मिंट के सिक्के की, क्योंकि 1989 का हैदराबाद मिंट का सिक्का ही रेयर कैटेगरी का सिक्का है, जबकि 1989 के बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से जारी हुए सिक्के काफी कॉमन सिक्के हैं और सर्कुलेशन में इजीली मिल जाते हैं। इसलिए आप मिंट मार्क हमेशा जरूर चेक कर लें। 1989 के बॉम्बे मिंट के इस सिक्के को यूएनसी कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 3000 रुपए के करीब। फोर्थ पोजीशन पे जो 50 पैसे का सिक्का आता है वो है ईयर 1986 में बॉम्बे मिंट द्वारा ढाला गया कॉपर निकल का ये 50 पैसे का सिक्का। इस सिक्के में भी आप क्लियर डायमंड मिंट मार्क देख सकते हैं ईयर 1986 के नीचे। एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस ये सिक्का काफी दुर्लभ सिक्का है रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में, जिस वजह से ये सिक्का वेरी रेयर कैटेगरी का सिक्का है। इस एक सिक्के को यूएनसी कंडीशन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 6000 रुपए के करीब। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक 50 पैसे का सिक्का कितना कॉस्टली और रेयर सिक्का है आज की डेट में। इसके बाद जो हम टॉप 3 50 पैसे के सिक्के देखने वाले हैं वो सभी बहुत ही दुर्लभ और हाई वैल्यू 50 पैसे कॉइन्स हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो तीसरे पायदान पे जो 50 पैसे का सर्कुलेटिंग डेफिनेटिव कॉइन आता है वो है ईयर 1988 में नोएडा मिंट से जारी किया गया कॉपर निकल का ये 50 पैसे का सिक्का। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सिक्के में आपको ईयर 1988 के नीचे एक प्रोमिनेंट सॉलिड डॉट मिंट मार्क नजर आएगा। आप क्लियरली इसे देख लें, ये नोएडा मिंट की पहचान है। आप डायमंड मिंट मार्क वाले बॉम्बे मिंट के ऐसे सिक्कों को नोएडा मिंट से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि बॉम्बे मिंट के सिक्के बहुत ही कॉमन सिक्के हैं 1988 इशू में। यहां पे मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाहूंगा। नोएडा मिंट भारत की सबसे नई मिंट है जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई और इस मिंट द्वारा सबसे पहले सिक्के भी ईयर 1988 में ही मिंट हुए। लेकिन स्टार्टिंग के इन वर्षों में नोएडा मिंट ने अधिकतर फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में ही छोटे डिनोमिनेशन के सिक्के बल्क में ढाले, जबकि कॉपर निकल के सिक्के नोएडा मिंट द्वारा बहुत ही कम बनाए गए शुरुआती सालों में। यही कारण है कि 1988 का नोएडा मिंट का ये 50 पैसे का सिक्का बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिस वजह से ये एक बहुत ही रेयर 50 पैसे का सिक्का बन गया है आज की डेट में। ऐसे ही ईयर 1991 में नोएडा मिंट से जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का भी अगर आप देखेंगे वो भी इसी वजह से एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है जिसकी कीमत है कई हजारों में। इसे हमने डिटेल में समझाया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेक करना चाहिए। एस्टिमेटेड प्राइस की अगर हम बात करें तो इस सिक्के का प्राइस आज की डेट में बहुत वेरी कर सकता है और पहले के मुकाबले इस सिक्के के दाम में काफी ज्यादा राइज हुआ है। 1988 में नोएडा मिंट से जारी हुए इस एक 50 पैसे के सिक्के को यूएनसी कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको 10,000 से 15,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं आज की डेट में। प्रूफ के लिए आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि मरुधर आर्ट्स की पास की एक ऑक्शन में एक ऐसा ही सिक्का 15,000 से 20,000 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये 50 पैसे का सिक्का कितना दुर्लभ और कीमती सिक्का है। सेकंड पोजीशन पे जो 50 पैसे का सिक्का आता है वो है ईयर 1959 में बॉम्बे मिंट से जारी हुआ 50 पैसे का ये बहुत ही दुर्लभ सिक्का। 1959 के नीचे आप डायमंड मिंट मार्क अच्छे से चेक कर लें, जो बॉम्बे मिंट की पहचान है। यह सिक्का निकल मेटल में जारी किया गया 50 पैसे की फर्स्ट डेफिनेटिव सीरीज का सिक्का है। यह सिक्का आज की डेट में मिल पाना बेहद ही मुश्किल है। ऐसे 50 पैसे के सिक्के आपको
गिने चुने सीनियर कलेक्टर्स या फिर बड़े ऑक्शन हाउस की किसी लिस्टिंग में ही नजर आएंगे। इसलिए यह सिक्का 50 पैसे डिनोमिनेशन में ही नहीं बट रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में नजर आने वाले सबसे दुर्लभ सिक्कों में शामिल है। यह सिक्का आज की डेट में एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आता है। प्राइस की अगर हम बात करें तो यूएनसी ग्रेड में तो यह सिक्का आज की डेट में मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर भी यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज पर बुक्स वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस 15,000 रुपए के करीब है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25,000 रुपए के करीब और यूएनसी कंडीशन में यह सिक्का 50,000 प्लस जा सकता है। प्रूफ के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मरुधर आर्ट्स की पास की एक ऑक्शन में यह सिक्का 20 से 22,000 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था और यह फाइनली सेल हुआ था 30,500 रुपए में और इस सिक्के की कंडीशन थी एक्सट्रीमली फाइन। तो है ना व्यूअर्स, ये एक एक्सट्रीमली रेयर और एक्सट्रीमली कॉस्टली 50 पैसे का डेफिनेटिव कॉइन। 50 पैसे सर्कुलेटिंग डेफिनेटिव कॉइन्स में सबसे रेयर और वैल्यूएबल कॉइन्स की इस लिस्ट में टॉप करता है ईयर 1957 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया निकल मेटल का ये 50 पैसे का सिक्का। नोट करें, ये सिक्का नजर आया केवल और केवल बॉम्बे मिंट से। इस सिक्के का मिंटेज काउंट बहुत ही कम बताया जाता है, जिस वजह से इस सिक्के की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है और यह सिक्का आज की डेट में एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का 50 पैसे का सिक्का है। रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में नजर आने वाली डेसिमल सीरीज जिसकी शुरुआत हुई थी 1957 से, इस सीरीज का यह पहला 50 पैसे का सिक्का है, जिस वजह से इस सिक्के के रिवर्स साइड में 50 नए पैसे लिखा गया है और ऊपर हिंदी लेजेंड रुपए का आधा भाग। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इस 1957 के एक 50 पैसे के सिक्के को वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ही अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लगभग 30 से 40,000 रुपए के करीब। यूएनसी कंडीशन में यह सिक्का भी मिल पाना बेहद मुश्किल है और यूएनसी ग्रेड में इसकी कॉस्ट 60,000 प्लस जा सकती है, यानी कि 60,000 रुपए से भी ऊपर। यहां मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। इस वीडियो में दिखाए गए 1957 और 1959 के ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्के चिल्लर ज्ञान के ही एक व्यूअर मोहित की पर्सनल कलेक्शन में से हैं, जिन्हें उन्होंने हमारे साथ कुछ समय पहले शेयर किया था। तो इन सिक्कों को हमने एक पुराने वीडियो में एक्चुअल में दिखाया है और यह भी बताया है कि आखिर मोहित ने इन दोनों सिक्कों के लिए 1 लाख से भी ऊपर की कितनी कीमत पे की। तो इस वीडियो को आप सभी को जरूर देखना चाहिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो फाइनली आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक साथ टॉप 10 सबसे रेयर और वैल्यूएबल सर्कुलेटिंग 50 पैसे डेफिनेटिव कॉइन्स ऑफ रिपब्लिक इंडिया। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को आज का ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो टॉप 10 50 पैसे के डेफिनेटिव सिक्कों पे? आप सभी अपने रिएक्शंस और फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप आप सभी ने इन सभी सिक्कों को जरूर नोट कर लिया होगा और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी रेयर 50 पैसे के सिक्कों के बारे में बाकी कलेक्टर्स भी जान पाएं तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी की इंफॉर्मेशन के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस तो जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिठू ऊपर आई बटन पे क्लिक करके और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इन टॉप 10 50 पैसे के डेफिनेटिव सिक्कों में से कौन कौन से सिक्के आपकी कलेक्शन में हैं, ये सिक्के आपको कैसे मिले, अगर आपने इन सिक्कों को परचेज किया है तो कितने में परचेज किया है, जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।